नमस्कार, मैं हूँ राजेश जॉनसन और आप देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों लेकर आए हैं, जिसका नाम है नीट स्कैमिंग 2024। तो नीट का एग्जाम 5 मई 2024 को हुआ था। 4 जून को जब लोकसभा का रिजल्ट देखने में बिजी था, तब देश में मेडिकल कॉलेज फ्यूचर डिसाइड करने वाले नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आया था। देखने के बाद स्टूडेंट और टीचर इतने सॉफ्ट हुए कि लाखों स्टूडेंट के सोशल मीडिया इसके खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो चलिए, नीट यूजी एक ऐसा एग्जाम है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हर साल किया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू MBBS, BDS जैसे कोर्सों में एडमिशन होता है। इसका रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसके बहुत बड़े स्कैम चल रहा है। नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी NTA जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उन पर भी फ्रॉड और पेपर लीक जैसे बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे थे। तो स्टूडेंट ने इस एग्जाम को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से एग्जाम कंडक्ट और हर एक स्टेप पर कई सवाल उठाए। हम सेंटर से छोड़ टॉपर आना, इसके फुल मार्क्स आना, एग्जाम से पहले पेपर लीक की सबको अपना और रिजल्ट में ऐसे मार्क्स आना जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। पहली बात है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलने वाली आरोप है। हमारे देश में डॉक्टर बनने के लिए मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। हमारे देश में हर साल नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट होता है, जिससे लगभग 20 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। लेकिन इस बार 2024 में 24 लाख लमसम में स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जो कि 695 मेडिकल कॉलेज में 1,09,000 सीटों के लिए कंप्लीट कर रहे थे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग 55,000 सीटें हैं और प्राइवेट की तो 50,000 सीटें हैं। ये प्राइवेट वाले के तो भी लाखों करोड़ों ले लेते हैं। इसलिए आप लोगों देखे तो 20 लाख बच्चों 55,000 सीटों के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है। ये बच्चों अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े कोचिंगों में अपने शहर, अपने घर, अपने फैमिली, अपने दोस्त यार को सबको छोड़ के 4-4, 5-5 साल प्रिपरेशन करते हैं। तो लाखों रुपया खर्च करते हैं और इतनी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद भी जब आपका एग्जाम दो और रिजल्ट आए तो फुल मार्क्स आए, फिर भी अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन ना मिले तो आप क्या कहोगे? जी, हमने सही बोला कि आप एग्जाम दो, फुल मार्क्स लाओ, फिर भी आपका मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा। जी, तो 2024 में नीट के स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो 9 फरवरी 2024 की बात है। NTA यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी 9 फरवरी को अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया। ये रजिस्ट्रेशन 9 मार्च को कॉलेज होनी थी। 16 मार्च तक डेट को एक्सटेंड कर दिया। तो डेट बढ़ाने के बाद डेट बढ़ गया 16 मार्च तक, फिर तक इसी डेट को बढ़ा दी गई। यूजुअली हर साल होता है कि 16 मार्च डेट बढ़ा जाता है, लेकिन अगले ही महीने यानी 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन बंद होने के ठीक 24 दिन बाद फिर पोर्टल को 2 दिनों के लिए खोला जाता है, जिसका रीजन ये देती है कि कुछ होल्डर के डिमांड थी कि 2 दिनों के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन को खोला जाए। ये हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का डेट एक्सटेंड करी है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ठीक 24 दिन बाद ऐसा किया गया हो। ये चीज स्टूडेंट और टीचर को अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी तैयारी करने में बिजी रहे। लेकिन इससे पूरी स्टोरी में शक होता है। ये शुरू होता है कि फिर एग्जाम से एक दिन पहले यानी 4 मई को ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें से एक आदमी पेपर लीक हो सकता है। इसके अलावा भी
कुछ टेलीग्राम चैनल पर पेपर लीक हो चुके। तो रसिया जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के पेपर स्कीम वाला मास्टरमाइंड था, जो दावा कर रहा था कि नीट का पेपर भी लीक करवा सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं था। तो एनटीए ने इसके अफवाह बता दी। जब 5 मई को एग्जाम चल रहा होता है, उसी दिन शाम 4 बजे के राउंड एक वीडियो वायरल होता है। कहा जाता है कि इसमें जो पेपर है वो नीट का पेपर है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि नीट का पेपर का समय 2 बजे से शाम 5:20 तक होता है। तो शाम 4 बजे बाहर किसी के पास पेपर है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो एग्जाम से पहले लाया है या एग्जाम से 20 से लाया है। तो उसके पास सवाल ये होता कि 1 घंटा 20 मिनट पहले उसके पास पेपर आया कहाँ से, एग्जाम खत्म होने से पहले। जब लोग पेपर देकर जब स्टूडेंट निकलते हैं तो इस तरह के वीडियो वायरल होने की खबरें सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाए। दूसरी तरफ बिहार में कुछ और ही हो रहा था। अरे भाई, हमारे बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिहार पुलिस के द्वारा नीट यूजी पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को अरेस्ट किया। पटना के एक लर्न एंड प्ले हॉस्टल में एक रेड मारी गई थी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर और डॉक्यूमेंट मिले थे, लेकिन जो पेपर इन्हें मिले थे या तो जले हुए थे या तो भिंजाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। इसलिए उन पेपर में से पुलिस ने 74 प्रश्नों को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने उन एक पेपर की 3 बुकलेट मिली थी। पुलिस ने इन लोगों को रिमांड में लेती है। फिर पता चलता है कि नीट यूजी का इसके अलावा और जानकारी मिलती है कि स्टूडेंट को एक दिन पहले ही पेपर रटवा दी गई थी। इसके अलावा पता चलता है कि स्टूडेंट को एक दिन पहले पेपर मिले थे। उसके लिए उन्होंने ब्रोकरों से 30 से 35 लाख रुपए दिए थे। बुलेटिन 12 मई को रिलीज हुआ। ये सारा कुछ जानने के बाद भी नीट स्टूडेंट इस बात का वेट कर रहे थे कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, तब इन्हें हम देखेंगे। लेकिन एनटीए के समय साधने से पहले, यानी कह सकते हैं एनटीए का जो रिजल्ट देने का डेट था वो 14 जून था। तो यानी 14 दिन था, तो देने से पहले 4 जून को ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। देश में ज्यादातर एग्जाम का रिजल्ट लेट हो जाता है, लेकिन नीट का रिजल्ट देखकर लोग हैरान रह गए कि रिजल्ट समय से पहले कैसे आ सकता है। तो स्टूडेंट ने ये आरोप लगाते हैं कि एनटीए ने जानबूझकर रिजल्ट लोग इस समय लोकसभा जो इलेक्शन की गिनती में और पूरी मीडिया इसे कवर करने में बिजी होगी, ताकि ज्यादा इस रिजल्ट पर ध्यान ना दे। ऐसा इसलिए हुआ कि रिजल्ट में झोल है। जैसे कि ये पहला साल है कि 67 स्टूडेंट ने 1 नंबर रैंक लाया 720 में से 7। दूसरा ये है कि एक ही सेंटर में 6 स्टूडेंट 720 में 720 लाए, वो भी फर्स्ट रैंक है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नीट 2023 में 720 लाने वाली की संख्या 2 थी और 2022 में 720 में लाने वाली की संख्या 4 थी। तो 2024 में 67 स्टूडेंट को 720 में 720 लाना अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली खबरें हैं। ये बात खत्म नहीं हुआ। कुछ लोगों का 720 में से 718, 719 नंबर मिले हैं, जो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। टोटल जो मार्क्स का जो नीट का पेपर होता 720 का होता, हर एक सब्जेक्ट 180 का होता है। तो उसमें से करेक्ट आंसर पर 4 नंबर मिलते हैं और इनकरेक्ट पर नेगेटिव मार्किंग -1 करता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उन्होंने और एक क्वेश्चन उनसे गलती हुआ, तो उस गलती की वजह से 4 नंबर का तो करेक्ट आंसर का कटा और रॉन्ग आंसर दिया, इसके लिए नेगेटिव मार्किंग 1 कटा। तो टोटल हुआ 5 नंबर कटाए। और जो एक क्वेश्चन गलती करते हैं, तो अगर जो दूसरी सिचुएशन से देखें, तो अगर जो
अगर जो स्टूडेंट ने पूरे क्वेश्चन बनाए और एक क्वेश्चन उन्होंने नहीं बनाए तो टोटल 4 नंबर कटता है। तो इसका मतलब हुआ कि 716 नंबर आना चाहिए और 715 नंबर आना चाहिए। तो लोगों को 718, 719 ये पॉसिबल मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस वाली पॉइंट ये है कि 9 फरवरी से 9 मार्च तक जब लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट था तो उसे एक्सटेंड करना 16 मार्च तक तो यूजुअली था। उसके लिए तो हर साल होता है, लेकिन बात ये आता है कि 24 दिन के बाद, पॉइंट यहाँ है कि 24 दिन के बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन करना, ये अपने आप में एक सवाल उठता है जो कि एनटीए से होना चाहिए। और दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर जो आपने ग्रेस नंबर दिए हैं उन छात्रों को जिनका 718, 719 आया है, तो आप किस लेवल से दिया है, आपने कौन से के दिए हैं और कितने टाइम पर कितने मार्क्स दिए हैं, कितने टाइम वेस्ट होने के लिए उनका कितना मार्क्स दिया है, ये सब बातों को भी जानना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि जब आपको 5 मई को ये सारी खबरें चल रही थी कि एग्जाम का पेपर लीक हुआ, तो आप लोग कहाँ थे जब आपको तब आपने पूरा बुलेटिन दिया था कि हमारे द्वारा जो एग्जाम का जो कंडक्ट करवाया गया है बहुत ही अच्छे से करवाया गया है, बहुत ही बढ़िया से करवाया गया है, ये सब अफवाह है। तो इस रिजल्ट का आप क्या कहना चाहेंगे? इसका आपको जवाब देना ही चाहिए। चलिए आपको इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार को कमेंट में बताएं, और अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।